थी। बस बस प्रैंक कर रही थी मम्मी के साथ। देखो मम्मी कैसे डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। देखो घबराओ मत, एक काम करते हैं, आज सभी लोग हॉल में ही सो जाते हैं। बाकी तुम्हारी संतुष्टि के लिए कल पंडित जी से भी मिल लेंगे, ठीक है ना? तो उसके बाद तनु के माँ बाप ने हॉल में ही गद्दे लगा दिए और अपनी बेटी के साथ वहीं सो गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी और जैसे ही घड़ी में 3 बजे तनु की माँ की आंखें खुल गई और तब उन्होंने जो देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उनकी बेटी तनु बिस्तर पर किसी जानवर की तरह बैठी हुई थी और उसके बालों ने उसके चेहरे को छिपा रखा था। तभी अचानक उसके बालों के बीच से उसका चेहरा दिखा। तनु तनु की मां अपनी बेटी को पुकार रही थी, पर वो तो शायद तनु थी ही नहीं। तभी एकदम से उसने कहा, पीछे देखो मम्मी। देखो पीछे। तनु की मां के शरीर का सारा खून जम चुका था, पर फिर भी जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहां कोई बैठा था, कोई बहुत भयानक शक्ल का, और वो मुस्कुरा रहा था। यही है मुकेश। तनु की मां की चीख सुनकर अब पिता की भी नींद खुल गई थी। अरे क्या हो गया, ऐसे जोर से क्यों चिल्लाई? वो क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों है? वो यहाँ पे कोई था। कोई था? कौन था? एक अजीब सा आदमी, यही मेरे बगल में। क्या? अरे कोई बुरा सपना देखा है क्या तुमने? नहीं, कोई सपना नहीं था, मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को देखा था। और तनु तो क्या तनु? तो तनु अभी अजीब सी हरकतें कर रही थी और वो भी जगी हुई थी। पर तनु तो सो रही है। नहीं, ये कोई सोवो नहीं रही, बस सोने की नौटंकी कर रही है। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैंने अभी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अरे पर ये भी तो हो सकता है ना कि तुमने कोई बुरा सपना देखा हो, और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। वैसे भी आज हमने बहुत ही अजीबोगरीब बातें की थी, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा सपना आ गया। अरे पर वो आदमी यही था, मुझे नहीं पता, आप पूरे घर में देखिए। ठीक है, मैं जाकर चेक करता हूँ। तो तनु के पिता घर को चेक करने के लिए चले गए और तनु की मां वहीं सहम कर बैठी रही। उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा था। वो उन बातों को याद ही कर रही थी कि तभी तनु के पापा लौट आए। मैंने कहा ना, कोई भी नहीं था, तुम फालतू में। तनु के पिता बोलते बोलते एकदम से रुक गए, मानो उनकी सांस अटक गई हो, क्योंकि उन्होंने कमरे के पर्दे के पीछे से अभी अभी किसी को झांकते हुए देखा था। एक पल को तो उन्हें वो उनका वहम लगा, पर फिर पर्दे के पीछे खड़े उस आदमी ने दोबारा से झांकने की कोशिश की तो तनु के पिता नाराज होकर बोले, कौन है वहाँ? वो भागे भागे उस पर्दे के पास पहुंचे, पर पर्दा हटाने पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। चादर के अंदर से तनु की हंसी की आवाज आने लगी। तनु, तो तब से तू सोने का नाटक कर रही थी? हाँ? ये तो सो रही है। पर अभी तो ये जोर जोर से हंस रही थी, आपने भी सुना था ना। मुझे तो डर लग रहा है अब। रुको, मैं इसे जगाता हूँ। तनु उठो। पापा क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? वो तो तुम बताओगी अब। क्या खेल खेल रही थी तुम? खेल मतलब? नाटक मत करो तनु, तुम अभी हंस रही थी ना। मैं कब हंसी पापा? झूठ मत बोलो तनु, हम दोनों ने तुम्हें हंसते हुए सुना है। और तो और कुछ देर पहले तो मैंने यहाँ इस कमरे में किसी आदमी को भी देखा था। मुकेश होगा, मैंने कहा था ना, वो मेरे साथ इसी घर में रहता है। अब तो मानते हो ना कि मेरा दोस्त सच में है। मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें पंडित जी से बात करनी ही होगी। अजीब तो अब मुझे भी लग रहा है। एक काम करते हैं, कल सुबह ही पंडित जी के पास चलते हैं और अभी के लिए इसे अपने साथ नीचे ही सुला लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद तनु के माता पिता ने तनु को नीचे ही सुला लिया और आंखें बंद किए सुबह होने का इंतजार करने लगे। उस रात और कुछ नहीं हुआ
और सुबह होते ही पूरा परिवार पंडित जी से मिलने के लिए तैयार हो गया। वो लोग निकलने ही वाले थे